जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2025 में शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है और इस बार 21 सितंबर रविवार की मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद और देखा जाए तो 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 AM से शुरू होंगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर होगी। तो सोमवार को पूरा दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के दिन होगा। इस दिन दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा और कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में की जाएगी। हालांकि इस दौरान राहुकाल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो राहुकाल प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह कलश स्थापना कर लें। यदि इस समय ना कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। किन किन सामग्रियों की आवश्यकता कलश की स्थापना करने में चाहिए होती है, उस बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक कलश। यदि मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी का ना मिले तो तांबे, स्टील या फिर पीतल के लोटे का भी प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी का कलश पूजा में रख रहे हैं तो आपको 1-2 घंटे तक पहले उस कलश को पानी में भिगो कर रखना चाहिए, उसके बाद ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। न केवल मिट्टी का कलश बल्कि मिट्टी के दियों को भी आपको कुछ देर पानी में भिगो कर रखना चाहिए। कलश के लिए अब आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी उसमें कलश के अंदर भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, हल्दी की 1 गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा, लौंग फूल वाली रखिएगा, 1 का सिक्का, इत्र, अक्षत। ये सामग्री तो जल के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए होती है। आम के या अशोक के पत्ते कलश के चारों ओर लगाए जाते हैं। आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते जो कि एक टहनी से जुड़े हुए हों, बाकी आप अशोक के पत्ते भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। पत्ते ताजे हों, कटे फटे ना हो। बहुत से लोग कलश के नीचे ज्वारे भी बोते हैं। ज्वारों से भरे पात्र में ही कलश की स्थापना करते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मिट्टी का एक चौड़ा बर्तन जिसमें आप आसानी से ज्वारे बो सकें उसे ले लें, नहीं तो पीतल या फिर स्टील की परात या थाली का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले साफ मिट्टी डालनी है। मिट्टी में कंकड़ पत्थर ना हो। मिट्टी में थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिएगा ताकि वो नम हो जाए और इसके बाद ज्वारे चारों तरफ छिड़क दें। बीचों बीच में ज्वारे ना डालें क्योंकि वहाँ पर आप कलश रखेंगे। इसके बाद मिट्टी की एक और परत आप ज्वारों के ऊपर छिड़क दें और उसके ऊपर हल्का हल्का गंगा जल का या पानी का छिड़काव कर दें। अब इस पर आपको कलश रखना है। सबसे पहले कलश रखें, कलश के अंदर शुद्ध जल और गंगा जल डालें, इत्र की कुछ बूंदें डालें, दाहिने हाथ में 1 का सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा और सुपारी रखें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, शुभ शक्तियों का आह्वान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, प्रार्थना करें और उसके बाद सामग्री को जल के अंदर छोड़ दें। अब उसके ऊपर आपको आम या अशोक के पत्ते सजाने हैं चारों तरफ और फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना होता है जिसमें आप चावल या गेहूं भरकर रख सकते हैं, जिसका दान हम दशमी तिथि को करेंगे। और पूर्ण पात्र आप कटोरी के रूप में रख सकते हैं या एक मिट्टी का चौड़ा दिया रखें जिसमें आपको अक्षत भरकर रखने होते हैं। अब उसी के ऊपर आपको पानी वाले नारियल को रखना होता है, जिसे आप लाल वस्त्र या चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधें और फिर नारियल का जो हिस्सा टहनी की ओर जुड़ा होता है वो हिस्सा आपको अपनी तरफ करके रखना है, नारियल को लिटा कर रखना है। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो गई। अब कलश की स्थापना करने के बाद कलश पर आप कुमकुम या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश की धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें। कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में नारियल जो ऊपर रखा होता है उसे हटाकर बार बार कलश के अंदर जल भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना एक बार कर दी है तो फिर उसे दशमी तिथि को या जिस दिन भी आप विसर्जन कर रहे हों उसी दिन हटाना चाहिए। हालांकि इस नारियल को जिनके घर में कन्या पूजन अष्टमी को होता है या नवमी के दिन होता है उस दिन भी प्रसाद रूप में नारियल को तोड़कर सभी लोगों में बांटा जाता है, सभी कन्याओं में बांटा जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है।
तो बस उसी दिन आपको नारियल को हटाना है, उससे पहले बीच में नारियल ना हटाएं। किसी कारणवश नारियल यदि गलती से गिर जाए तो उसको क्षमा याचना करने के बाद वापस से कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए, लेकिन हर दिन आपको नारियल को कलश के ऊपर से नहीं हटाना है। यदि मिट्टी का भी कलश आपने रखा है पूजा में, तो उसमें ऊपर तक जल भरकर रखें ताकि कलश के अंदर का जल पूरी तरह से ना सूख पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कलश होता है मिट्टी का वो बहुत ज़्यादा जल सोखता है, और इसलिए अंतिम दिन जिस दिन भी आप विसर्जन कर रहे होते हैं उस दिन मिट्टी के कलश का जो जल है वो पूरी तरह से सूख चुका होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना भी जल कलश के अंदर बचा हो उसका विधि विधान से आपको विसर्जन करना चाहिए। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।